पाकिस्तान ड्रामे जो लॉकडाउन के दौरान आपकी बोरियत दूर कर सकते हैं। कोरोना की वबा खुद किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं, लेकिन उस वबा का खौफ कम करने और मुश्किल वक्त को आसान बनाने में फिल्म और ड्रामे एक अहम सहारा बन गए। पीटीवी ने लॉकडाउन को पेश नज़र रखते हुए पीटीवी पर एक वक्त भी मुकर्रर किया है, जिस वक्त पुराने ड्रामे नशर किए जा रहे हैं। चौधरी हशमत का किरदार हमेशा याद रह जाने वाला किरदार है। ड्रामे की खास बात सनसनी और रोमानोइद का मिजाज है। ड्रामा वार्स की कहानी उस खिते में हाकिम और महकूम के अज़ली रिश्ते की ऐसी कहानी जो 40 साल गुजरने पर भी पुरानी नहीं हुई। याद रहे कि उस ड्रामे में 70 साला चौधरी हशमत का किरदार अदा करने वाले महबूब आलम खुद उस वक्त सिर्फ 35 बरस के थे। उस ड्रामा को अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था और गजनफर अली और नुसरत ठाकुर ने उसको डायरेक्ट किया था। कही एक ऐसा ड्रामा जिसे खुद साख्ता मुस्कुराहट कहा जाए तो बेजा न होगा। हसीना मुइन की कहानियां ऐसी होती हैं कि जैसे हमारी अपनी ही हों। उसमें टमी का मशहूर किरदार था जिसको जमशेद अंसारी ने अदा किया। शहनाज शेख ने उस ड्रामा में ऐसा किरदार अदा किया जिसको बाद में बॉलीवुड की फिल्मों में कॉपी किया गया। उसके अलावा बेहरूज सब्जवारी और सलीम नासिर भी उस ड्रामे का हिस्सा हैं। उस ड्रामा में एक हीरो जावेद शेख थे जबकि दूसरे हीरो शकील थे। तन्हाइयाँ। अगर आपने ड्रामा तन्हाइयाँ नहीं देखा तो समझे कुछ नहीं देखा। मरीना खान और शहनाज शेख के किरदार भूलने वाले नहीं हैं। और कबाचा का किरदार उस ड्रामे की जान है। ये शहनाज शेख का दूसरा ड्रामा था और उसके बाद इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उनको याद रखने के लिए कही और तन्हाइयाँ ये दो ड्रामे ही काफ़ी हैं। उस ड्रामे में बदर खलील और आसिफ रजा मीर ने कमाल का काम किया है। सुनहरे दिन। मज़ा से भरपूर नौजवानों की कहानी अगर आपने देखनी है तो ये ड्रामा बेहतरीन है। आईएसपीआर की प्रोडक्शन में बना ड्रामा सुनहरे दिन इदारे की पहली बाकायदा प्रोडक्शन थी। सलीम शेख ने उस ड्रामे से अदाकारी का आगाज किया था। उस ड्रामा को शुएब मंसूर ने डायरेक्ट किया था। आईएसपीआर ने उसके बाद इल्फा, बरावो, चार्ली और अहद वफा भी बनाए, लेकिन अगर अपने सही मानों में उन दो ड्रामों का मजा लेना है तो आपको सुनहरे दिन जरूर देखना चाहिए। फराज अनाम उन तीनों ड्रामों का हिस्सा रहे हैं। धुआं। अगर आपने एक्शन और थ्रिल देखना है तो धुआं देखा जा सकता है। 90 की दहाई में पीटीवी पर नशर किया जाने वाला वो ड्रामा है जिसको उस जमाने में हर किसी ने देखा होगा। उस ड्रामे की हर किस्त में एक नई कहानी है। आशर अजीम ने उस ड्रामे को लिखा और इन्होंने ही उस ड्रामे में किरदार भी अदा किया। खुदा की बस्ती। उस ड्रामा को 2 बार रिकॉर्ड किया गया। एक बार उस ड्रामे की टिप्स ज़ाया हो गईं। खुदा की बस्ती का मरकजी किरदार नौशा का है। ये ड्रामा शौकत सदीकी के नावल पर बना हुआ है। नावल बहुत ही मकबूल है। लुश्कारा और इनकार। ये दोनों ड्रामे एक साथ देखे जाएं तो उन मसाइल को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है। लुश्कारा ड्रामा तेजाब से जलने वालों की कहानी है कि उन पर क्या गुजरती है। उस ड्रामे का मरकजी किरदार अशना शाह ने अदा किया है जो कि बबली का किरदार निभा रही हैं। इनकार ड्रामे में यमुना जैदी ने हाजिरा का किरदार अदा किया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह इनकार पर उसके साथ जो सलूक होता है वो कैसे उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। डर सी जाती है सलाह। फिल्म्स में देखा जाए तो रेप करने वाले की एक खास स्टेरियोटाइप से कॉन्सेप्ट पर अक्कासी की जाती है। उस कॉन्सेप्ट में उसकी बड़ी बड़ी मूंछें दिखाई हैं। लेकिन असल मुआशरे में ऐसा नहीं होता और जिनसी तशद्दुद करने वाले को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे अफराद हमारे इर्द गिर्द के ही मौजूद अफराद में से ही होते हैं। यकीन का सफ़र। सजिल अली और अहद रज़ा को अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो मलिहा रहमान का कहना है कि नए ड्रामों में यकीन का सफ़र देखना चाहिए। सजिल अली और अहद रज़ा मीर के उस ड्रामे में शुरू में कुछ संजीदा था, लेकिन अगर आपको रोमांस देखना है तो ये ड्रामा बेहतरीन है।